हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग यूनिट वेक्टर निकालना सीखेंगे किसी प्लेन में। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से मिलकर एक प्लेन बना, उस प्लेन का नाम हम देंगे एक्स वाई प्लेन। और इस एक्स वाई प्लेन को हम अगर बांटे क्वाड्रेंट में तो ये कहलाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये कहलाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। अब आप जानते हैं कि प्रत्येक क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे कि साइन कॉस का वैल्यू कब कहाँ पॉजिटिव होता है कहाँ निगेटिव होता है। इसको आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा। यहां हम कोऑर्डिनेट की बात करें तो यहां कोई भी कोऑर्डिनेट लेंगे तब एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा, वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा। अगर इसमें हम कोई पॉइंट लेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव होगा, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा। अगर इसमें हम कोई पॉइंट लेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट भी निगेटिव होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी निगेटिव होगा। और इसमें एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा लेकिन वाई कोऑर्डिनेट निगेटिव होगा। अब जरा देखिए कि यह वेक्टर ए है और इसका हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे। आप जानते हैं कि वेक्टर दो चीज से बना है। वेक्टर बना है दो चीज से, एक है मैग्नीट्यूड और दूसरा है यूनिट वेक्टर। जिस यूनिट वेक्टर को हम ए कैप से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमको इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। ए कैप का वैल्यू क्या होगा यह निकालना है। सपोज कीजिए कि वेक्टर ए एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाता है। एक्स एक्सिस के साथ वेक्टर ए थीटा एंगल बनाता है। यूनिट वेक्टर मालूम करने के लिए आप क्या कीजिएगा कि इसका मैग्नीट्यूड 1 मान लीजिएगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो इसको आप 1 मान लीजिएगा और इसका कंपोनेंट अगर इस पर आप निकालेंगे तो ए का कंपोनेंट ए कॉस थीटा होता है। अगर ए का मैग्नीट्यूड हम 1 मान लें तो इसका कंपोनेंट 1 कॉस थीटा होगा। इसका कंपोनेंट हो जाएगा 1 कॉस थीटा। और इसमें हम एक्स एक्सिस के अलोंग अगर डायरेक्शन देना चाहें तो एक्स एक्सिस के अलोंग क्या डायरेक्शन होता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई होता है। तो हमने लिखा आई कैप मान लीजिए। उसी तरह से वेक्टर ए का कंपोनेंट अगर हम इस एक्सिस के अलोंग निकाले या इस एक्सिस के अलोंग निकाले तो यह इधर ए कॉस थीटा है तो इधर ए साइन थीटा होगा। और ए साइन थीटा के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जे होगा। तो इधर हम क्या लिखेंगे, 1 साइन थीटा इंटू जे, ऐसा ही लिखेंगे। और दोनों को यदि जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 कॉस थीटा आई प्लस 1 साइन थीटा जे। तो हम लिख सकते हैं आई कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा। यह ए का यूनिट वेक्टर हुआ। यूनिट वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा। आपके मन में प्रश्न हो सकता है कि इसको हम यूनिट वेक्टर क्यों माने, क्या इसका मैग्नीट्यूड 1 है? तो हम देखें कैसे है। हमने बताया था कि इसका अगर मोड निकालना हो तो आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करते हैं प्लस जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करते हैं और उसका स्क्वायर रूट कर देते हैं। तो आई का कोएफिशिएंट cos थीटा है, cos थीटा का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा होगा। उसी तरह से जे का कोएफिशिएंट sin थीटा है, sin स्क्वायर थीटा लिखेंगे और उसका स्क्वायर रूट करेंगे। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। इसलिए मोड ऑफ ए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस तरह से हम चाहें तो इसका यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। अब सपोज कीजिए कि कोई वेक्टर है, ये कोई वेक्टर है, इस वेक्टर का नाम रखा बी। बी का हमको यूनिट वेक्टर निकालना है
और सपोज कीजिए कि यह एंगल है फाई, तो हम कैसे निकालेंगे? अब देखिए जरा सा कि इस बी, इसके मैग्नीट्यूड को हम क्या मानेंगे? बी का मोड निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है, तो यूनिट वेक्टर का मोड निकालने के लिए हम इसको क्या मानेंगे? इसको 1 मानेंगे। और इसका कंपोनेंट इस पर कितना होगा? 1 cos थीटा होगा। और इधर यूनिट वेक्टर कितना होगा? -i होगा। अगर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर i है तो निगेटिव एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कितना होगा? -i। तो हम लिखेंगे -i cos थीटा प्लस, देखते हैं इधर, तो यूनिट वेक्टर b इज इक्वल टू -i cos फाई हो गया, 1 cos फाई इधर होगा कंपोनेंट, 1 sin फाई यह कंपोनेंट हो जाएगा। तो यह 1 sin फाई होगा, तो इसमें यूनिट वेक्टर कितना है ऊपर की ओर? j। तो j से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा j sin फाई -i cos फाई प्लस j sin फाई। फिर से देखें कि इधर वेक्टर b है, आपको मैंने बताया था कि जिधर आपका एंगल लेते हैं उधर कंपोनेंट हम cos में लिखते हैं और उसके कंप्लीमेंट्री एंगल की ओर कंपोनेंट साइन में लेते हैं। तो इसका कंपोनेंट 1 cos फाई हो गया, इस डायरेक्शन को यूनिट वेक्टर i कहते हैं, तो इस डायरेक्शन को -i कहेंगे। उसी तरह से 1 sin फाई यह कंपोनेंट हो गया, इसको j से मल्टीप्लाई करेंगे तो -i cos फाई प्लस j sin फाई, यह b का यूनिट वेक्टर हो गया। ठीक उसी प्रकार मान लीजिए कि कोई वेक्टर हमने यहां लिया, यह वेक्टर c है और यह एंगल सपोज कीजिए कि साई है, इसको हमने साई माना, तो बता सकते हैं कि इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा? इसका कंपोनेंट इधर क्या होगा? इतना कंपोनेंट होगा, यह कंपोनेंट cos में होगा 1 cos साई, और यूनिट वेक्टर इधर कितना होगा? -i, तो लिखेंगे -i cos साई। और इसका कंपोनेंट y एक्सिस पर क्या होगा? नीचे की ओर होगा, यह कितना वैल्यू होगा? 1 sin साई होगा। ऊपर में यूनिट वेक्टर j है तो नीचे में क्या लिखेंगे? -j लिखेंगे। तो नीचे में यूनिट वेक्टर -j, तो लिखेंगे -j sin साई। ओके, समझ में आ रहा होगा? समझने की चेष्टा कीजिए, नहीं समझ में आए तो फिर क्वेश्चन कीजिए। मैं हमेशा उपलब्ध हूं व्हाट्सएप पर, जब चाहें तब आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उस क्वेश्चन का जवाब मैं भेजूंगा, मैं दूंगा आपको। वैसे समय आपका 4:30 बजे से 5:30 बजे शाम में है, आप 4 से 5:30 बजे के बीच पूछ सकते हैं। उसके पहले भी मैं फ्री रहूंगा, अगर आप पूछेंगे तो मैं बताऊंगा। तो बढ़ते हैं आगे। सपोज कीजिए कि यह कोई वेक्टर है d और x एक्सिस के साथ यह एंगल बनाया, सपोज कीजिए कि यह डेल्टा एंगल है। तो डेल्टा एंगल है, तब हम कैसे कहेंगे? इसका कंपोनेंट लेंगे, इसको मानेंगे पहले 1, हमको d का यूनिट वेक्टर निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड हम 1 मानकर चलेंगे। इस पर कंपोनेंट x एक्सिस पर क्या होगा? 1 cos डेल्टा, यूनिट वेक्टर i से मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे i cos डेल्टा, और इसका कंपोनेंट y एक्सिस पर क्या होगा? 1 sin डेल्टा, लेकिन है नीचे की ओर कंपोनेंट, तो नीचे की ओर बढ़ेंगे, यूनिट वेक्टर लेंगे तो -j लिखेंगे, तो लिखेंगे i cos डेल्टा -j sin डेल्टा। इस तरह से हम निकाल सकते हैं यूनिट वेक्टर। इसको जब भी आप मोड निकालना होगा, i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे प्लस j के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे, यह 1 ही आएगा। देखिए मैं फिर से एक्सरसाइज करा रहा हूं आपको
कि यह XY प्लेन है, ये x एक्सिस माना इधर, इधर y एक्सिस माना। स्पष्ट है कि यूनिट वेक्टर इधर i हम लेंगे तो इधर यूनिट वेक्टर माइनस i लेंगे, इधर हम j लेंगे तो इधर क्या लेंगे, माइनस j लेंगे। मैंने कुछ देर पहले डिस्कस किया था। अब मान लीजिए कि वेक्टर a है और y एक्सिस के साथ ये अल्फा एंगल बना रहा है, तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, ये आप अपने से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहां बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनेंगे। a कैप इज इक्वल टू, पहले इसको क्या मानेंगे, इस लाइन की लंबाई 1 मानेंगे। इसका कंपोनेंट y एक्सिस पर निकालेंगे तो क्या होगा, 1 cos अल्फा इधर होगा और 1 sin अल्फा x एक्सिस पर होगा कंपोनेंट। तो 1 cos अल्फा में किससे गुना करेंगे, j से, क्योंकि y एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर j है। तो 1 cos अल्फा इंटू j, तो हम लिख रहे हैं j cos अल्फा, और इधर क्या लिखेंगे, 1 sin अल्फा इंटू i, तो लिखेंगे i sin अल्फा। फिर से समझिए कि हम इसका कंपोनेंट y एक्सिस पर लेंगे तो 1 cos अल्फा लेंगे, y एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या है, i j है, तो j से मल्टीप्लाई किए। फिर इसका कंपोनेंट हम x एक्सिस पर लिए तो यह हो गया 1 sin अल्फा, x एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई किए i, 1 sin अल्फा इंटू i, दैट इज i sin अल्फा। सपोज कीजिए कि यह वेक्टर b है, यह एंगल बीटा है। अब इसका कंपोनेंट इस पर निकालिएगा तो 1 cos बीटा होगा y एक्सिस पर, तो लिखिएगा j cos बीटा, क्योंकि इसका कंपोनेंट ऊपर की ओर है और इसका कंपोनेंट इस एक्सिस पर खींचेंगे तो हो जाएगा 1 sin बीटा, लेकिन इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या है, माइनस आई, सो हम लिखेंगे माइनस आई sin बीटा। ठीक है, आप कर सकते हैं। यह वेक्टर मान लीजिए c है और यह एंगल को मान लीजिए कि गामा है। इसको आप खुद से कर सकते हैं, तो कैसे करेंगे, इसको फिर 1 मान लेंगे, तो 1 इधर cos में होगा और इधर sin में होगा, 1 cos गामा, तो 1 cos गामा। तो cos गामा में किससे मल्टीप्लाई करना होगा, इधर कंपोनेंट यूनिट वेक्टर क्या है, माइनस आई है, तो माइनस आई कॉस, सॉरी माइनस j है, इधर माइनस j है और इधर माइनस आई है, तो 1 cos गामा इंटू माइनस j, और इसका कंपोनेंट इस पर कितना होगा, 1 sin गामा, और इधर यूनिट वेक्टर क्या है, माइनस आई है, तो माइनस आई sin गामा। सिमिलरली यदि हमारे पास या कोई दूसरा वेक्टर d है और यह एंगल डेल्टा है, तब हम क्या कहेंगे, मैं सीधे लिख दे रहा हूं, j माइनस j cos डेल्टा प्लस i sin डेल्टा। कैसे हुआ यह आप समझ रहे होंगे। इतना ही छोड़ता हूं, इसको खुद से फिर से प्रैक्टिस करेंगे, कॉपी पर लिखेंगे अपने से समझ के, और कोशिश करेंगे कि खुद से लिखने के बाद आप मिलाकर देखेंगे हमारे वीडियो से। सही अगर आप लिख पा रहे हैं तो आपने समझा है, सही नहीं लिख पा रहे हैं तो वीडियो को आप दोबारा देखेंगे, दोबारा समझने की चेष्टा करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।